हेलो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज 26 नवंबर यानी संविधान दिवस है। फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन B.R. अम्बेडकर ने 75 साल पहले आज ही के दिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट प्रेजेंट करते हुए कहा था कि 26 जनवरी 1950 को इंडिया एक इंडिपेंडेंट नेशन होगा। लेकिन इस आशावाद के साथ उन्हें ये चिंता भी थी कि क्या वह अपनी आज़ादी को बनाए रखेगा या फिर से इसे खो देगा। आज कॉन्स्टिट्यूशन डे पर 26 नवंबर को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की 75th एनिवर्सरी के मौके पर सभी देशवासियों को संविधान दिवस की शुभकामनाएं दी। आज संविधान दिवस पर संविधान सदन में प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, यूनियन होम मिनिस्टर, कांग्रेस प्रेसिडेंट, लीडर ऑफ अपोजिशन के साथ साथ तमाम बड़ी हस्तियां मौजूद रहीं। आज जिस जगह ये मीटिंग हो रही है यानी नई दिल्ली में पुराने संसद भवन के सेंट्रल हॉल में ही संविधान सभा या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। अब अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन डे के हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन डे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अपनाने के उपलक्ष्य में 26 नवंबर को हर साल मनाया जाता है। इसी दिन 1949 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन को अपनाया था, जो आगे 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अपनाने के 75 साल पूरे होने के मौके पर हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान अभियान भी चलाया जा रहा है। इस दिन को सेलिब्रेट किए जाने की शुरुआत की बात करें तो 19 नवंबर 2015 को मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने नागरिकों के बीच संविधान में निहित मूल्यों यानी कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाने के भारत सरकार के निर्णय की घोषणा की थी। 2015 में भारत सरकार ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125वीं बर्थ एनिवर्सरी के उपलक्ष्य में 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में घोषित किया था। आपको बता दें कि राजनीति में एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किए जाने से लेकर न्यायपालिका के लिए एक अहम ढाल बनने तक संविधान ने अकेले ही विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों की भूमिका निभाई है। कॉन्स्टिट्यूशन डे के सिग्निफिकेंस की बात करें तो आज के दिन कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्टिंग की कैसे बना, इसके बनने में इंपॉर्टेंट इवेंट्स कौन कौन से थे, कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल वैल्यूज़ जैसे जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी के बारे में, और इसे कैसे आम इंसान के साथ साथ लेजिस्लेचर को, एग्जीक्यूटिव को, जुडिशरी को अपने अंदर लाना, जिससे ओवरऑल ह्यूमन वैल्यूज़ को बढ़ावा मिले और उन सपनों को पूरा करें जिन्हें हमारे लीडर्स ने आज़ादी की जंग के समय सोचा था। साथ ही इसमें इंडियन सिटीजन्स के राइट और ड्यूटीज़ को लेकर एजुकेशन और अवेयरनेस बढ़ाना भी शामिल है। जनरली आज के दिन स्कूल्स, कॉलेजेस और पब्लिक इंस्टीट्यूशन में प्रीएम्बल को पढ़ा जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड डिबेट्स, क्विजेज और एसे राइटिंग कॉम्पिटिशन्स होते हैं। पब्लिक ऑफिशियल्स और सिटीजन्स दोनों में डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को प्रमोट करने के लिए अलग अलग कैंपेन भी चलाई जाती है।